नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जेकेएसएसबी के द्वारा 75 पोस्टों के लिए नायब तहसीलदार पोस्टों के लिए एक नोटिफिकेशन आती है और इस नोटिफिकेशन में आप ध्यान दीजिएगा तो एक बार फिर भाषा को लेकर विवाद बढ़ गया है। कहाँ तो एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ पर 5 ऑफिशियल लैंग्वेज का ऐलान किया था और कहाँ अब इस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा या जो लैंग्वेज कंपलसरी रखी गई है वो रखी गई है उर्दू। तो बवाल तो पहले ही ये जो हो रहा था कि यहाँ पर जम्मू में मैक्सिमम लोगों को उर्दू नहीं आती है, तो इसी को लेकर ये बदलाव लाया गया था। तब वादे भी किए गए थे कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में होगा। सनत हमारे साथ हैं, एबीवीपी के क्या है सनत, स्टेट सेक्रेटरी, इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि युवाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। और बड़ी बात यह है कि उम्र सरकार है यहाँ पे, तो क्या सरकार ने एलजी का फरमान जो है उसे यहाँ पर दुस्साहस किया है मानने के लिए, या फिर उन्हें पता है कि हाँ इन पोस्टों के लिए किन्हें एडजस्ट करना है? सनत, क्या लगता है आपको? देखिए ललित जी, मैं जिस प्रकार से मैं बात करूं, जो सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर चुनकर आई, काफी वर्ष के बाद आई, हमें भी एक उत्साह था कि नहीं, विद्यार्थी जो काफी लंबे समय से एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था उसे उसके लिए एक मतलब सुनहरी किरण उसे कहीं ना कहीं दिखाई दी। परंतु इस सरकार ने बार बार बनते ही जैसे सरकार आई तो एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, जिस एडवर्टाइजमेंट के अंदर सरकार ने क्या किया, उसके अंदर सरकार ने अपने स्कूल एजुकेशन की पोस्टें निकाली, जिसके अंदर हिंदी और संस्कृत भाषा को निगलेक्ट कर दिया, डोगरी को मात्र 3 पोस्टें। अच्छा, ये जो 570 के करीब जो पोस्टें निकाली गई, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको लेकर लंबा एक प्रोटेस्ट पुल के ऊपर भी किया गया, उसके ऊपर भी संघर्ष किया और बाद में उसके अंदर हिंदी और संस्कृत के अंदर पोस्टें बढ़ाने का काम सरकार ने किया। मतलब भाषा को लेकर सरकार की जो एक हमेशा से टेढ़ी नजर, जो भारतीय भाषाएं, मैं उर्दू को भी कहूंगा भारतीय भाषा है, परंतु जो हिंदी भाषा हो गई या बाकी भाषाएं जो ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर के अंदर है, 4 भाषाएं, उनके ऊपर हमेशा टेढ़ी नजर सरकार की रही है। और उर्दू को लेकर प्रेम, अरेबिक और पर्शियन को लेकर प्रेम हमेशा सरकार का दिखते सामने है। और वैसे ही इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी सरकार ने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रेवेन्यू जो है वो आम भाषा में अगर हो बिल्कुल उसमें तो लोगों को समझ आ सकती है। तो यही तो लड़ाई थी सारी चल रही। बिल्कुल, देखो काफी समय से हम भी सुनते आ रहे थे कि अपनी जमीन अपनी निगरानी, लैंड पासबुक, कि अब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेंज करेंगे कि हर व्यक्ति अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड को खुद पढ़ सकेगा, क्या होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इसके अंदर उन्होंने वही जो पुराना सिस्टम था उसी को ये वापस लेकर आ गए कि उर्दू पढ़ोगे तो ही अपने मतलब जानकारी इसकी ले पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी लंबे समय से यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ रहा था, लाइब्रेरीज के अंदर बच्चा मेहनत कर रहा था कि मैं नायब तहसीलदार की पोस्ट आएंगी, मैं उसके लिए अप्लाई करूंगा, और जब आज नोटिफिकेशन आती है और विद्यार्थी इसके अंदर देखता है तो विद्यार्थी के हाथ में क्या आती है, निराशा, क्योंकि उस विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन तो जो एग्जाम होगा वो उर्दू में ही होगा। इसमें विद्यार्थी क्या मुझे समझाइए थोड़ा। इसमें क्या है कि पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीधा रख दिया कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर आपका उर्दू सब्जेक्ट रहा होना चाहिए। अब आप जिस विद्यार्थी ने उर्दू नहीं पढ़ा हो, क्या वापस अब ग्रेजुएशन करे और जाके उर्दू पढ़कर आए? वैसा भी नहीं हो सकता। तो सही कहीं ना कहीं सरकार इसमें कुछ ना कुछ, जो जैसे पहले बैकडोर एंट्रीज होती थी, अब एक सरकार ने एक नया तरीका ला दिया कि इसमें सिर्फ अपने लोगों को एडजस्ट करने का काम सरकार कर रही है। तो क्या ये सोची समझी आपको लगता है सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल जी, सरकार, क्योंकि जिसको उर्दू नहीं आएगा तो वो इसमें तो अप्लाई नहीं कर पाएगा, इस परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, देखो ये सरकार की, जहां तक मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार की सोची समझी साजिश और बिल्कुल नपा तोला सरकार का ये फरमान है कि जो कि जेकेएसएसबी के द्वारा आज निकाला गया है, जिसके अंदर बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत कि किस प्रकार से हम लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। आप नमस्कार, मेरा नाम अभी प्रताप सिंह है, मैं जम्मू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और जैसे कि पटवारी की जो पोस्ट आई है, इसमें उर्दू को कंपलसरी कर दिया गया है। उर्दू भाषा जो है हर एक बच्चे को नहीं आती है, जैसे कि 5 ऑफिशियल। आप ही को अप्लाई करने की सोच रहे हैं? हाँ, मैं भी जेकेएसएसबी की तैयारी करता था इससे, पर उस जेकेएसएसबी से निराश होकर मैंने एलएलबी में एडमिशन ली, क्योंकि वहाँ पे जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनका आज तक रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा। जैसे कि आप कांस्टेबल का देख लें, उसका तो उसमें भी गफला हो गया। पे सब इंस्पेक्टर 2 बार हुआ, फिर से रिजल्ट आया, और इस बार सब इंस्पेक्टर एग्जाम अभी तक पेंडिंग है, जबकि 1-1.5 साल हो चुका है। और अभी जो निकली है उसमें उर्दू कंपलसरी कर दिया। उर्दू आपको उर्दू आता है? मुझे उर्दू नहीं आता। मेरी ऐसे कहीं उर्दू की अगर मैं बात करूं तो पूरे जम्मू संभाग के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जम्मू संभाग के अंदर ऐसा है कि जम्मू संभाग के अंदर उर्दू भाषा बोलने वाले विद्यार्थी है ही नहीं है उर्दू पढ़ा है। जम्मू, बिल्कुल, या सांबा, इसकी हम बात करें, बिल्कुल इस पूरे क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें तो उर्दू पढ़ने वाला विद्यार्थी ही नहीं है, और मैक्सिमम क्षेत्रों के अंदर उर्दू सब्जेक्ट ही नहीं है जिससे विद्यार्थी इसको पढ़ सके। और फिर भी ये उर्दू भाषा कहीं ना कहीं एक, मैं इसको कहूंगा कि कल्चरल इन्वेजन और एक कल्चरल सुपरविजन करने का काम सरकार कर रही है कि एक भाषा को थोप रही है सरकार। ये कहीं ना कहीं आप उर्दू ही पढ़ो,
आज अगर ऐसी पोस्टें देखेगा विद्यार्थी, जो हर किसी का माँ बाप बोलेगा कि नहीं, बच्चे को मैं हिंदी छोड़ के मैं उर्दू पढ़ाऊंगा, बच्चे को संस्कृत छोड़ के कि मैं उर्दू पढ़ाऊंगा। तो ये जो 5 लैंग्वेज थी, एक अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, तो एलजी साहब का फरमान, तो फिर आपको क्या लगता है ये बात, ये जेकेएसएसबी एलजी के अंडर आता है या इनके अंडर आता है? इसकी मुझे जानकारी पूरी है नहीं किसके अंडर आता है, परंतु कहीं ना कहीं इन्होंने बाकी भाषाओं के साथ मजाक करने का काम, विद्यार्थियों के साथ मजाक करने का काम किया। और सरकार को मैं एक सीधी सीधी चुनौती दे देना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर युवा इस विषय के ऊपर चुप नहीं रहेगा और सरकार को यह फरमान भी वापस लेना पड़ेगा और युवा इस विषय के ऊपर आने वाले समय के अंदर सड़कों पर भी उतरेगा और इसका विरोध भी सरकार के सामने क्योंकि करेगा। हम हर एक विभाग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन ये रेवेन्यू एक ऐसा विभाग है या ऐसा रिकॉर्ड है जो आम लोगों के पल्ले नहीं बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भाषा सरकार को लेकर ही, सारा लैंग्वेज को लेकर ही सरकार की मंशा ही पूरी इस तरह से है कि एक विशेष वर्ग के पास ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रहे, ऐसी सरकार की सोच इसके माध्यम से सामने। ऐसा तो नहीं है, दूसरों ने भी उर्दू पढ़ी है लेकिन ज्यादातर नहीं पढ़ी है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। और कहीं ना कहीं जो उर्दू भाषी विद्यार्थी है उन्हें कहीं ना कहीं इसके अंदर सरकार ज्यादा देख रही है और बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रही है। जो 8 शेड्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसके अंदर 8 शेड्यूल के अंदर डोगरी है, अपनी हिंदी है, अपनी कश्मीरी है, उन भाषाओं के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो दोगला चरित्र है इसके सीधा सामने आता है। 75 पोस्टें हैं, तो अगर ये उर्दू नहीं होती तो जम्मू से जिनको उर्दू नहीं आता तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, इसमें बैठ सकते थे, इसमें एग्जाम दे सकते थे। बिल्कुल। देखो कई सारा ऐसे विद्यार्थी जो इसको लेकर तैयारी कर रहे थे, परंतु सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी पूरी तैयारी के ऊपर, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, तो पानी फेरने का काम सरकार ने किया है। हालांकि बाली भगत जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उन्होंने ट्वीट किया और बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह से ट्वीट किया है, अब भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं उनको बाहर निकलना चाहिए और कम से कम इसका विरोध करना चाहिए कि जब 5 भाषाएं हैं तो आपको ये करना चाहिए कि 5 भाषाएं जिसको आती हैं वो बैठ जाए इसमें। ये तो ना कि पर्टिकुलर एक लैंग्वेज आपको जो बाकी 4 को दरकिनार कर दो। बिल्कुल। देखिए इसके अंदर ये जो एलिजिबिलिटी उन्होंने रखने का काम किया है, उर्दू भाषा को एलिजिबिलिटी रखना कहीं ना कहीं सरकार की सीधी संधी, एक सरकार बाकी भाषाओं को टेढ़ी नजर से देखने का काम कर रही है। टेढ़ी नजर से देख रही है या फिर जो आप कह रहे थे कि खास लोगों को इसमें एडजस्ट करना? बिल्कुल। देखो सीधे सीधा एक कल्चरल सुपरविजन सरकार इसके अंदर करने जा रही है, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आने वाले समय के अंदर सरकार को एक भारी आंदोलन इसके ऊपर देखने को मिल सकता है कि सरकार अगर इस विषय के ऊपर, जिसको उर्दू को कंपलसरी करने का काम सरकार कर रही है, उसके पीछे ऊपर अगर पीछे नहीं हटती है तो आने वाले समय के अंदर पूरा जम्मू संभाग इस विषय के ऊपर एक होगा। और तो पहले यहाँ पे पोस्टें नहीं निकलती हैं, ठीक है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है, और अगर निकल गई तो इस तरह की त्रुटियां सामने आती है या फिर सरकार की जबरदस्ती जो है वो पॉलिसी यहाँ पर लागू करने की एक मंशा नजर आती है। बिल्कुल। देखिए एक तो पहले एडवर्टाइजमेंट होती नहीं है, एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम हो जाएगा तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ भी जाए उसके अंदर भी कोई त्रुटियां आ जाएंगी, फिर उस रिजल्ट को रिवोक कर लेती है। तो एक विद्यार्थी को पूरी उम्र वो ओवर एज हो जाता है इनकी तैयारियां करते करते, लेकिन उसको कहीं से भी अगर उसकी ऐसी कोई पोस्ट आती है, इसमें तो जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे थे, जिसने सोचा था कि मैं नायब तहसीलदार लगूंगा, उसकी सोच के ऊपर सीधा सीधा पानी फेरने का काम इन लोगों ने कर दिया है। मेहनत जो है बिल्कुल नष्ट करने का काम तो सरकार फिर अब क्या हम मतलब किस तरह से आप इस पर विरोध करेंगे या दबाव डालेंगे सरकार पर कि हाँ जनाब ये 5 जो बाकी 4 लैंग्वेज ये किस लिए रखी हुई है? बिल्कुल। आने वाले समय के अंदर इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे जम्मू संभाग के अंदर इसे एक आंदोलन के रूप में लेने वाली है और जो उर्दू भाषा को कंपलसरी करने का काम सरकार कर रही है, इसको बदलने को लेकर हम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम आने वाले समय के आपको अंदर लगता है कि कहीं एलजी के फैसले और उमर सरकार की नीतियों में टकराव चल रहा है कि भाई साहब आप जो मर्जी, एलजी साहब जो मर्जी फरमान कीजिए, चलनी तो हमारी है, सरकार हमारी है? देखिए इनके वॉलीबॉल मैच के अंदर युवा नहीं पिसना चाहता है। आप वॉलीबॉल मैच खेलना चाहते हो आप खेलिए, परंतु युवा इसके बीच में नहीं पिसेगा। युवा अपने हकों को लेकर बात करे और युवा अपना हक लेकर रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्ड तो नहीं दिया ना? ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास कैमरामैन नहीं है तो इसीलिए ये युवक आए थे, इन्हीं को मैंने कहा कि थोड़ी मदद कर दीजिए, इशू एक ऐसा है। तो इन्होंने फोन किया था भैया ऐसे ऐसे, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये इशू बड़ा हमारे लोगों के हितों में है और ये सवाल भी है कि आप किस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं। मतलब 5 लैंग्वेज जो यहाँ पर ऑफिशियल, जिस पर ठप्पा लगा हुआ है, आप उस ठप्पे को ही निकाल रहे हैं और एक को ही आप तरजीह दे रहे हैं और एलजी साहब के उस फैसले को आप मान नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब 2 सरकारों में हमारे युवा पिस रहे हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने कहा कि विरोध करेंगे और बाकी जम्मू के युवा किस तरह से जागते हैं, ये भी देखेंगे और खासकर विपक्ष क्या भूमिका निभाता है। सबकी उन्हीं पर निगाहें रहेंगी।
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बड़ा शुक्रिया सर, जो आपने कैमरे के पीछे आप जो भूमिका निभा रहे हैं।